जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी वैष्णवों के श्री चरणों में। भगवद गीता में भगवान बोले हैं कि जीव जो है मेरा अंश है। तो वास्तव में वो जो अंश है उसके लिए भगवान उस अंश से क्या चाहते हैं, यही हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे यहाँ पर रामचरित्र मानस के थ्रू। कि रामचरित्र मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं वही थोड़ा सा जानने का हम लोग प्रयास करेंगे, है ना। तो रामचरित्र मानस के उत्तर कांड में भगवान रामचंद्र अपने प्रजाजनों को इकट्ठा करते हैं। गुरु वशिष्ठ, हनुमान जी महाराज, भरत जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज और अयोध्यावासी सभी इकट्ठे होते हैं और भगवान उनसे कुछ कहते हैं। तो वही हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान हमसे ये चाहते हैं हम जय श्री राम करें या फिर भगवान कुछ और चाहते हैं हमसे। तो चलते हैं हम लोग रामचरितमानस के उत्तरकांड की ओर। एक बार रघुनाथ बोलाए, गुरुद्विजपुर वासी सब आए। बैठे गुर मुन अरु द्विज सज्जन, बोले वचन भगत भव भंजन। एक बार रघुनाथ जी सबको बुलाए, गुरुजनों को, ब्राह्मणों को और अयोध्या वासियों को। और जब सभी आ गए तो भगवान बड़े ही सुंदर वचन बोले। कहते हैं, सुनहु सकल पुरु जन मम बानी, कयहु न कछु ममता और आनी। बोले हे प्रजावासियों, मैं जो कहने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। वो इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरी आप पे बहुत ममता है, और नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुता ही, सुनहु करहु जो तुम ही सो भाई। और कोई अनीति की बात भी नहीं कह रहा हूं, जो कह रहा हूं आपके भले के लिए कह रहा हूं। अब आपको अच्छा लगे तो सुनो और उसको करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। बड़ा सुंदर है ना कि मुझे वही सेवक प्रिय है जो मेरे अनुशासन में चले। ऐसा नहीं आप जय श्री राम करें, वो भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान बोले मेरा सेवक वही है, वही सेवक मुझे प्रिय है जो मेरे अनुशासन में चले। अगेन बता रहा हूं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो मेरे अनुशासन में चले, मेरी बात को माने। मेरे को मानने से फायदा नहीं है, मेरी बात को मानने से फायदा है। जैसे आप माता पिता को तो मानते हैं, माता पिता की बात को नहीं मानते, तो ये मानना नहीं हुआ। वास्तव में उनकी बात को मानने में ज्यादा फायदा है। जो अनीति कछु भासो भाई, तो मोहि बरजो भय बिसराई। कितनी सुंदर बात प्रभु यहाँ कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कोई अनीति की बात मैंने कही है तो मुझे टोक देना। कुछ भी अनीति की बात लगे आपको। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा सारे ग्रंथ गाते हैं। भगवान ऐसा कह रहे हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये द्वार है, गेट है मनुष्य शरीर, साधन कर करके और मोक्ष और भगवान का धाम प्राप्त करने के लिए ये द्वार है। पाई न जई परलोक सवारा। और इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही परलोक को प्राप्त किया जा सकता है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। बोले जो इस मनुष्य शरीर का उपयोग नहीं करता परलोक संवारने में, वो मरने के बाद सर पीट पीट कर रोता है ना। और काल, कर्म और ईश्वर को दोष देता है, जबकि दोष खुद का है, भगवान की बात को नहीं माना। आगे कहते हैं भगवान, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ विष लेही। बोले भाई ये जो तन मिला है इसका फल क्या है? विषय इसका फल नहीं है। यही तन कर फल विषय न भाई, ये शरीर विषयों के लिए नहीं मिला है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। बोले मैं और तो क्या कहूं, स्वर्ग का सुख भी बड़ा ही कम है और उसका अंत जो है बड़ा ही दुखदाई है।
नर तनु पाय विषय मन देही, पलटी सुदाते सठ विष लेही। मनुष्य शरीर प्राप्त करके विषयों में मन लगा देना ऐसा ही है, भगवान कहते हैं, जैसे विष के बदले, अमृत के बदले विष ले लेना। आपको मनुष्य शरीर मिला भजन के लिए, पर वो नहीं कर करके आपने उसको विषयों में लगाया। ताहि कबहु भल कयई न कोई, गुंजाग्रसई परस मनि खोई। आकर 4,84,000, जोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी। बोले ताहि कबहु भल कयई न कोई, इतना भला कभी कोई नहीं कहेगा। ऐसा ही है, ये शरीर प्राप्त करने के बाद विषयों में मुंह लगाना, ये ऐसा ही है जैसे कि पारसमणि के बदले घूघची ले लेना। और उसका क्या परिणाम होगा? आकर 4,84,000, जोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी। बोले जो अविनाशी जीव है, ये उस विषयों के परिणाम से ही 84 लाख योनियों में भटकता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव घन घेरा। कबहु करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। और क्या करेगा? माया का प्रेरित जीव तटस्थता शक्ति है, तो माया के कारण, विषय भोगने के कारण क्या करता है? वो 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। और मैं ईश्वर कभी कभी करुणा कर करके इसको ये मनुष्य शरीर प्रदान करता हूँ। नर तनु भव बारिधि कहु बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। बोले मेरा अनुग्रह है कि मैं उसे मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में घूमते घूमते मैं ईश्वर कभी कभी कृपा करके उसे मनुष्य शरीर प्रदान करता हूँ। ये मनुष्य शरीर जो है ये नाव है, इस भव सागर से पार करने के लिए जहाज है, द्वार है भव सागर पार करने के लिए। और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, और अनुकूल वायु, जहाज चलने के लिए अनुकूल वायु जो है वो मेरी कृपा है। अनुकूल वायु पे विभीषण महाराज हनुमान जी को जब कहते हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बोले हे हनुमान जी महाराज, बिना हरि कृपा के संत नहीं मिल सकते। तो ये अनुग्रह जो है ये है वैष्णव से मिलन। अगर अनुकूल वायु है, वैष्णव से मिलन, और जहाज है ये शरीर, और कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। ये जो नाव है, मनुष्य शरीर है, इसका कर्णधार है गुरु महाराज, जो वैष्णव की कृपा से मिलते हैं। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ये जो साज है ये दुर्लभ है, परंतु मैं किसी किसी जीव के लिए इसको सुलभ कर देता हूँ। मनुष्य शरीर, वैष्णव और गुरु, ये तीनों चीजें उसको जीवन में प्राप्त हो जाता है। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई। सो कृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाई। ये तीनों मिलने के बाद भी जो नर इस भव सागर को पार नहीं कर पाता, उसको मंद बुद्धि है, आत्महत्या का दोष लगता है उसको। जो परलोक इहा सुख चयहु, सुनि मम वचन दृढ़ हृदय दृढ़ गयहु। अगर परलोक और यहाँ पर सुख चाहते हो तो मेरे जो ये वचन है इसको हृदय में दृढ़ता से धारण करो। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। बोले मार्ग बड़ा ही सुलभ है और सुखद है, और पुराणों और श्रुतियों ने भी मेरे इस भक्ति के मार्ग को बहुत, इस भक्ति के मार्ग का गान किया है। ज्ञान अगम प्रत्योह अनेका, साधन कठिन मन कहु टेका। करत कष्ट बहु पावई को, भक्ति ही न मोह प्रिय नहीं सो। बोले जो ज्ञान और ध्यान का जो मार्ग है इसमें बड़ी ही कठिनता है। साधन कठिन न मन कहु टेका, साधन कठिन है करना, और मन को लगाने के लिए कोई जगह भी नहीं है। कहाँ लगाएंगे? क्योंकि वो निराकार की कल्पना करते हैं, तो मन के लिए भी कोई आधार नहीं है। और बहुत कष्ट करने के बाद अगर कोई प्राप्त भी लेता है ज्ञान और ध्यान के माध्यम से, तो भगवान कहते हैं वो मुझे प्रिय नहीं होता। भक्ति ही न मोहे प्रिय नहीं सोहू, क्योंकि मेरे भक्ति का निरादर करके आता है, इसलिए वो मुझे प्रिय नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख कानी, बिनु सतसंग न पावही प्राणी। और ये जो भक्ति परम स्वतंत्र है, ये बिना सत्संग के प्राणी प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक ये जो मेरी स्वतंत्र भक्ति है ये प्राप्त नहीं हो सकती। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता,
सत्संगति संस्कृति करंता, और बिना पुण्य के संत नहीं मिलते। संत मिलेंगे तो सत्संग मिलेगा। और सत्संगी सत्संग क्या करता है? ये जो मोह है इसका अंत कर देते हैं। ये जो जन्म मरण है इससे सत्संग छुड़ा देता है। पुण्य एक जग मोह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, सानुकूल तहि पर मुनि देवा, जो तजी कपटु कर ही द्विज सेवा। बोले एक ही पुण्य है, दूसरा पुण्य नहीं है। क्या? मन क्रम और वचन से वैष्णवों की सेवा करना, कपट छोड़ करके, ऐसा भगवान कहते हैं। तो बड़ा ही सुंदर है कि किस तरह से भगवान कहते हैं कि उनको प्रिय क्या है। भगवान को प्रिय है तो उनकी बात को माने। मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भजन करे। अगर भजन नहीं बना तो वापस 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज, ये 4 तरह की 84 लाख योनियां हैं। इसमें बार बार घूमना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो यही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। और यही बात भगवान भागवतम में भी कहते हैं और चैतन्य चरितामृत में भी इसी बात को बार बार कहा गया है। ये जो शरीर है बड़ा ही दुर्लभ है और सभी संतों ने एक ही मत से इसको गाया है। जैसे हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में और कोई साधन नहीं है, और कोई साधन नहीं है, और कोई साधन नहीं है। हरिनाम ही साधन है, हरिनाम ही साधन है, हरिनाम ही साधन है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहे कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। कलयुग में एक ही आधार है, राम नाम ही आधार है, और कोई आधार नहीं है। तो इस तरह भगवान कहते हैं कि ये जो शरीर है बड़ा दुर्लभ है और इसको प्राप्त करने के बाद जो भजन नहीं करता वो मरने के बाद सर पीट पीट के रोता है, काल कर्म और ईश्वर को दोष देता है। और इस सबसे महत्वपूर्ण विषय है इस मनुष्य शरीर को पाने के बाद सत्संग मिलना। और सत्संग मिलता है वैष्णवों के संग से। अन्यथा ये दुर्लभ सत्संग जो है, दुर्लभ साज जो है, गुरु वैष्णव और ये मनुष्य शरीर, ये दुर्लभ साज मिलता नहीं है। परंतु कभी कभी ये दुर्लभ साज सुलभ हो जाता है भगवान और वैष्णवों की कृपा से। हरे कृष्ण।